एक गांव में दो दोस्त रहते थे, कल्लू और मल्लू। वे दोनों की दोस्ती बहुत पक्की। वे दोनों बहुत प्यार से रहते थे। गांव के लोग उनके दोस्ती की कस्में खाते थे। वे दोनों एक साथ काम पे जाते और एक ही साथ उठना बैठना था। रोज की तरह कल्लू और मल्लू अपने काम पर जा रहे थे। मल्लू कल्लू से बोलता है, कल्लू आज ऐसा लग रहा है कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है कोई अमीर सेठ हमें रास्ते में मिलेगा और हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रकम देगा। हाँ भाई, सही कह रहा है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा आज। कल्लू और मल्लू ये बातें करते रहते और अपने रास्ते चल रहे थे। वो बातें करते करते जंगल में पहुंच गए। वो दोनों देखते हैं एक बूढ़ी अम्मा लकड़ी का गट्ठर उठा रही है, पर बूढ़ी अम्मा से वो लकड़ी नहीं उठ पा रही। फिर बूढ़ी अम्मा कल्लू और मल्लू से बोलती हैं, ये लकड़ी का गट्ठर मेरे घर छोड़ आओ, मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगी। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, चलो कल्लू, अम्मा की मदद करते हैं, इनका गट्ठर इनके घर तक छोड़ आते हैं। अरे यार, तू ही जा, मुझे नहीं जाना। इस बुढ़िया की मदद करके क्या मिलेगा, आगे चल के देख, क्या पता सेठ मिले। मैं तो आगे चलता हूँ, तुझे करनी मदद तो तू कर, मैं तो जा रहा हूँ। फिर ये कह के कल्लू आगे बढ़ जाता है और मल्लू सोचता है, फिर बूढ़ी अम्मा का गट्ठर उठाकर उसके घर छोड़ आता है। मल्लू बूढ़ी अम्मा से बोलता है, माँ जी अब मैं चलता हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा मल्लू से बोलती हैं, बेटा मेरी बात सुनो, मेरे पास तो कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, पर हाँ ये एक कागज़ का टुकड़ा है, ये तुम रख लो, बस यही है मेरे पास। तुमने मेरी मदद करी, यही दे सकती हूँ। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा फ़र्ज़ था आपकी मदद करना। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अगर तुम कहती हो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए कागज़ का टुकड़ा नहीं, एक तोहफ़ा है, लाओ अम्मा जी मुझे दे दो। फिर मल्लू वो कागज़ का टुकड़ा बूढ़ी अम्मा से ले लेता है और फिर वो आगे चल देता है। मल्लू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। फिर आगे चलते चलते कल्लू मिल जाता है। फिर कल्लू अपने पैसे दिखाता है और मल्लू से बोलता है, क्या मिला मल्लू तुझे, देख मैंने एक अमीर सेठ की मदद करी तो देख कुछ रुपए मुझे मिले हैं, और तुझे क्या मिला है। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं मिला, बस बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये एक कागज़ दिया है, मैंने ये बूढ़ी अम्मा से कागज़ ले लिया। पर हाँ कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था उनकी मदद करना और उनकी खुशी में ये कागज़ ले लिया। फिर मल्लू पर कल्लू खूब हंसता है और मल्लू की कल्लू खूब मजाक बनाता है। फिर कल्लू वो कागज़ देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कागज़ सादा कागज़ नहीं था, वो किसी खजाने का पता बता रहा था। अरे भाई ये देख, इसमें ऐसा लगता है कोई पुराना खजाना दबा हो, देख तो सही। वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है और उसके नीचे खजाना दबा होता है। उस खजाने को देखकर कल्लू और मल्लू बहुत खुश होते हैं और उस खजाने को निकाल लेते हैं। फिर कल्लू मल्लू से बोलता है, देख भाई, इसमें मेरी भी मेहनत है, ऐसा करें इस खजाने को आधा आधा बांट लें। फिर कल्लू और मल्लू उस खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं, फिर घर की ओर चल देते हैं। फिर कल्लू मल्लू से बोलता है, भाई मल्लू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना हम आराम कर लें, फिर आगे चलेंगे, अब कुछ देर सो जाते हैं। हाँ कल्लू भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं, अभी घर काफ़ी दूर है। कल्लू और मल्लू एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। मल्लू सो जाता है, फिर कल्लू जागता रहता है और उसके दिल में लालच आ जाता है
क्यों ना मल्लू का ख़जाना मैं भी ले लूँ। और अभी तो मल्लू सो रहा है, इन दोनों ख़जाने को लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मल्लू को कोई पता भी नहीं चलेगा। इस लालच की वजह से कल्लू मल्लू का ख़जाना लेकर चलने लगता है। फिर चलते चलते उसे एहसास होता है कि उसकी दोनों पोटली हल्की हो जाती हैं। जब कल्लू दोनों पोटली खोलकर देखता है तो पोटली खाली होती हैं। और फिर ये देखकर कल्लू रोने लगता है और मल्लू के पास आता है। फिर मल्लू से बोलता है, मल्लू भाई तुम सो रहे थे, मैंने सोचा दोनों पोटली ले जाके एक आपके घर दे दूँ, एक अपने घर ले जाऊँ, इसलिए मैं चलने लगा। जब रास्ते में देखा तो इसमें कुछ ही नहीं था। कल्लू मल्लू को ये सारी बात बता रहा था, इतने में वो बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटा ये तेरा दोस्त झूठ बोल रहा है और ये तेरी और अपनी पोटली लेकर अपने घर जा रहा था। इसके मन में लालच आ गया है। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने ये पोटली खाली कर दी। पूछ अपने दोस्त से, यही सच बताएगा। फिर बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मल्लू कल्लू से बोलता है कि ये सब सच है जो बूढ़ी अम्मा बोल रही हैं। कल्लू को शर्म आती है और निगाह नीचे कर लेता है। फिर सारी बात मल्लू को बता देता है। फिर बूढ़ी अम्मा अचानक से गायब हो जाती हैं और उनकी आवाज़ आती है, बेटा मैं तेरा ख़जाना तुझे वापस कर रही हूँ और तेरे दोस्त को अपने किए पे पछतावा भी है। ये पोटली है, ये अपने घर ले जाओ और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारो और ये दोस्ती कभी ना तोड़ना, इस दोस्ती पर भरोसा रखना। फिर ये सारी बात बूढ़ी अम्मा की सुनकर वो फिर एक खजाने की पोटली आ जाती है। मल्लू कल्लू से बोलता है, चल भाई इसको आधा आधा करते हैं। पर कल्लू मल्लू से मना कर देता है और बोलता है, नहीं भाई ये सारा ख़जाना तेरा है और तेरा ही हक है। तूने बूढ़ी अम्मा की मदद की थी, मैंने नहीं, मैं तो झुठला के चला गया था और ये ख़जाना देखकर मेरे मन में लालच भी आ गया था, इसलिए ये ख़जाना तेरा है और तेरा ही हक है। फिर वे दोनों दोस्त अपने गांव चले जाते हैं। फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।